नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पैगंबर साहब पर विवादित बयान देने के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाला। मार्च डक पॉइंट से लेकर बाबे साइड गेट तक किया गया। इस दौरान छात्रों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें यति नरसिम्हानंद सरस्वती पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई। प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों की बड़ी संख्या को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने बाबे सैयद गेट को बंद करवा दिया। जानकारी मिलते ही अलीगढ़ पुलिस ने गेट के बाहर कड़ी सुरक्षा इंतजाम किए ताकि शहर का माहौल न बिगड़े। वहीं एमयू प्रशासन ने एसडीएम अलीगढ़ को बाबे सैयद गेट के अंदर बुलाया और छात्रों ने अपनी मांग को रखते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा। देखिए, मेरा नाम नवेद चौधरी है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद का एक नया चेहरा सामने आया है। वो यति नरसिम्हानंद जिसका नाम है, वो नाजायज़ औलाद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करे उसको नाजायज़ औलाद ही कहा जाता है। ये यति नरसिम्हानंद इससे पहले भी कई मरतबा इस तरह की नपुंसकाना और जाहिलाना हरकत कर चुका है और एक बार फिर इसने सीधे सीधे हमारे दिलों पे वार करने का काम किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर जब से ये दुनिया कायम हुई है और जब तक ये दुनिया ख़त्म होगी, उनकी शान में ज़र्रा बराबर भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला उसमें कमी नहीं आएगी। और ये नाजायज़ औलाद बार बार आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस तरह की बातें बोलता है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे मकान गिराए जाएं, हमारी इज्जतों पे वार हो, हमारे ऊपर जुल्म किया जाए, हमारी मस्जिदों की दीवारों को गिराया जाए, मीनारों को गिराया जाए, हम सब कुछ पे खामोश रहे, हमने सब कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी होगी तो इसको किसी भी कीमत पर इंशाअल्लाह ताला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार जिस तरीके से हमारे उलमा इकरामों को जेलों के अंदर ताज उम्र के लिए जेल में डालती है, इसी तरीके से इस पे एनएसए लगाई जाए, इसकी भी जांच हो, इसको फांसी की सजा दी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर पीछे रह जाए और यहाँ पर तमाम सिस्टम बिगड़ के रह जाए और लोग क्योंकि इसको बिल्कुल किसी भी कीमत पे नहीं सहन कर पाएंगे। तो मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करना चाहता हूँ, इस तरह के आतंकवादियों को सलाखों के पीछे डालकर इन पहने से लगाकर कड़ी से कड़ी सजा इनको देनी चाहिए। इस तरह के बयान दिए हैं, बयान को क्या मानते हैं, क्या रीजन? इसका रीजन ये पागल हो चुका है, इसकी जहनी तवाजुन इसका खराब हो चुका है, इसके अंदर अक्ल नहीं रही है। ये इसका मकसद सिर्फ इतना है, ये चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर के इस्लाम को ख़त्म कर दिया, नाउज़ बिल्लाह। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि इस्लाम क़यामत तक कायम रहेगा और अल्लाह के नबी का नाम इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम रहेगा। इनके बस की बात नहीं है, ये एक हवा के झोंके हैं जो जब चाहेंगे ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ज्ञापन दिया गया है। आज हम तमाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एसएसपी महोदय को और एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ये ज्ञापन दिया है और हमारी मांग राष्ट्रपति जी से, देश के प्रधानमंत्री से और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बार बार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि बाबा अब एक्शन लीजिए। हम भी इसी प्रदेश के हैं और हमारे भी जज्बात हैं, हमारे भी अपने कहीं कुछ सपने हैं। मेरा नाम इंजमामुल हक है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिसर्च स्कॉलर हूँ। मैं आपको बता दूँ, आज जो प्रोटेस्ट हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है खबीस के बच्चे ने, उसमें ये आज हमने एहतजाज जताया और आज ये प्रोटेस्ट किया। ये हमारी सबकी मुस्लिम उम्मत की ये मोहब्बत थी और पूरे मुल्क में जो आज मोहब्बत दिख रही है रसूल करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ये बेपनाह मोहब्बत है। और इस जो खबीस के बच्चे ने जो किया है उसके लिए बहुत ही शर्मसार बात है। ऐसे लोगों को पनाह कौन देता है? ऐसे लोगों को पनाह आज की हुकूमत दे रही है, जो बार बार छोटे छोटे और बड़े से बड़े जो लोग हरकत कर रहे हैं, हरकतों में आते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ की हुकूमत की वजह से। अगर हुकूमत से मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की हुकूमत से मैं कहना चाहता हूँ, चाहे किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ हो,
किसी भी मज़हब के खिलाफ हो, ऐसा एक कानून बनना चाहिए जिसके लिए उसकी सिर्फ और फांसी की सज़ा हो। ऐसा क्या होता है कि हर दूसरे दिन के लिए इनको 2 दिन के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है, 2 दिन के बाद फिर इनको रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि यहाँ की हुकूमत ऐसे लोगों को पनाह दे रही है और मेरी यहाँ की गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, UAPA के तहत उस पर कार्रवाई की जाए, NSA के तहत उस पर कार्रवाई की जाए। और यहाँ पर जो आपने देखा, ये नबी करीम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में थे और ऐसी मोहब्बत बढ़ती रहेगी और बढ़ती रहेगी हमेशा। और अगर ये रुका सिलसिला तो पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम कर दिया जाएगा। फिर ना कहना कि क्या क्या आलम हुआ। ये नबी करीम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। आज मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, एक बार कहूँगा, 2 बार कहूँगा, 1000 दफ़ा कहूँगा, 1000 मरतबा कहूँगा, जो हमारे नबी करीम दिया गया है और किसको दिया गया है और क्या मांग करी है? ये हमारा ज्ञापन जो है DM साहिबा के लिए था, DM साहब के लिए था और DM साहब नहीं आ पाए, तो ये आज हमने जो ज्ञापन दिया CO साहब के लिए दिया है। क्या मांग करी गई है? हमने मांग की है UAPA के तहत उस पर कार्रवाई हो, जो NSA के तहत उस पर कार्रवाई हो, आगे से कभी ऐसे गलत कदम ना उठाए जाएं, देश में माहौल ख़राब ना हो। हमने इसमें सारी अपनी मांग रखी है। अगर इस मांगों को नहीं रखा जाएगा हमारी, तो फिर हम आने वाले वक्त में पूरे हिंदुस्तान का चक्का जाम भी करने के लिए करेंगे। ये हमने अभी दिया है, इस चीज़ के लिए रिसेंट होना चाहिए इस काम को प्रोसेस में। ये कोई अल्टीमेट नहीं दिया है। किस तरीके का प्रदर्शन किया गया था, किस मामले को? और देखिए, ऐसा आप सभी लोगों को मालूम है कि कई दिनों से ये चीज़ें चल रही हैं। अभी 29 तारीख को एक व्यक्ति जिसका नाम यति नरसिंहानंद है, उन्होंने अपने एक पब्लिक मीटिंग में बयान दिया था और जो बयान हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मानी जाती है, यानी दैट इज़ ए कंटेम्प्ट सॉर्ट ऑफ, उसी को लेकर के यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट में एक आक्रोश था और उस आक्रोश को व्यक्त करते हुए लड़के यहाँ आए हैं और उन्होंने एक मेमोरेंडम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से दिया है और उसमें उन्होंने डिमांड किया है कि हिंदुस्तान के कानून के एतबार से कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी चीज़ें फ्यूचर में रिपीट ना हो और इससे जो हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म का ताना बाना है वो बिगड़ने न पावे। इसी बात को लेकर के यूनिवर्सिटी के तमाम छात्रों आए थे, हर ग्रुप के लड़के इसमें मौजूद थे। उन्होंने आकर के सिर्फ एक ही बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि चूँकि एक ऑफेंसिव स्टेटमेंट है और इस ऑफेंसिव स्टेटमेंट का कॉग्निजेंस लेते हुए गवर्नमेंट कानून के हिसाब से जो सख्त से सख्त कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करे और इसी की लड़कों ने डिमांड किया है। और इसके बाद में उन्होंने अपना मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम देने के बाद में मेमोरेंडम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से एड्रेस है और प्रोटेस्ट बिल्कुल पीसफुल था। अपना उन्होंने सिर्फ मेमोरेंडम देने के लिए यहाँ लड़के आए थे और दे करके वो चले गए। हज़ारों की तादाद में लड़के थे और पूरी यूनिवर्सिटी के लड़के थे, काफ़ी तादाद में लड़के थे। अब काउंटिंग करना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हाँ बिल्कुल छात्र छात्राएँ और हर मजहब और धर्म के लोग इसमें मौजूद थे। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें और लोगों का भी बयान आ रहा है कि किसी भी आदमी को ये हक हासिल नहीं है वो किसी भी धर्म गुरु के बारे में कोई आपत्तिजनक बात करे। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज।